Days 1 and 2, 6 plus hours of each. Days 3 to 5, barely 4 hours a day. What went wrong? Was it poor planning or something I did not see coming? Today I will break down exactly what happened and how I am getting back on the track. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं 6 मंथ गेट प्रेप चैलेंज का डे 3 4 5 सारे डिटेल्स शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसी अगस्त चल रहा है और डे 3 4 5 7 8 9 अगस्त का ये सारे टास्क मैंने सेट किया था। कंप्यूटर नेटवर्क, स्पीच, मैथ्स, टेस्ट लॉजिक एंड इंजीनियरिंग में डीबीएमएस मैंने हटा रखा हूँ। उसमें से मैं नियरली वही 5 आवर्स तक पहुँच पाया था, नहीं 8 आवर्स, नहीं 6 आवर्स एंड नहीं 10 आवर्स तक पहुँचा। और इसमें डीएल भी मैंने कर पाया था कंप्लीट। मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ क्यों ये आवर्स इतना तक पहुँच नहीं पाया, जो पहुँचते हैं ना एटलीस्ट 7 आवर्स 8 आवर्स। तो इसका सबसे फर्स्ट रीज़न तो मैं देना चाहूँगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। एंड देन नेक्स्ट थोड़ा सा ये हुआ कि फर्स्ट टाइम एनर्जी ड्रॉप जब हो जाता है तो उसके बाद भी मन नहीं करता है ना। सो 9th उसको मैंने 3 सब्जेक्ट कवर किया था, मतलब कल डिजिटल लॉजिक, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें भी एक डिस्क्रीट मैथ्स इसमें कुछ हमने प्रैक्टिस किया था, बैकलॉग्स नहीं है, बस यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। तो हम चलो जो जो चीज़ किया था हम सब शेयर करते हैं और कुछ अपनी तरफ से मैं शेयर कर दूँगा कॉन्सेप्ट भी। डिजिटल लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। डिजिटल लॉजिक्स में हमने उस दिन कवर किया था फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इसमें डी फ्लॉप, मास्टर स्लैब, यही सब हमने पढ़ा था उस दिन। तो इसका कॉन्सेप्ट इजी है, जस्ट हमें ये 5 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, स्टेट डायग्राम। और सर ने बोला था हमें क्या, ये 5 स्टेप है ना एकदम टिप पे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 स्टेप। एसआर का, साथ में जेके का, एक्साइटेशन टेबल एटलीस्ट तो याद होना ही होना चाहिए। एक्साइटेशन टेबल में आपके साथ शेयर करता हूँ क्या होता है इसका। 0 1 0 एंड देन क्रॉस, देन ये फिर इसका रिवर्स क्रॉस 0 1 0 एसआर का। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो इजीली लिख गया। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसका स्केल से लिखा जाता है, ये जो टेबल बनाया हमने उसके हिसाब से लिखा जाता है। यहाँ पे जब 0 0 रहेंगे तो यहाँ पे क्या क्यू एन बार, एंड 0 1 है तो जस्ट 1 है, एंड 1 1 है तो क्रॉस है। और इसका स्टेट डायग्राम और जेके और इसका इम्प्लीमेंटेशन नॉर गेट का यूज करके हमने किया हुआ है यहाँ पे। और जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे आ जाता है, इसका भी ट्रूथ टेबल यही है। एंड एक्साइटेशन टेबल इसका ये है 0 1 क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस क्रॉस 1 0। एंड द नेक्स्ट एक सर ने क्वेश्चन दिया था अपने से डिजाइन करने के लिए, यहाँ था रेस एराउंड प्रॉब्लम। रेस एराउंड प्रॉब्लम क्या करते हैं, टॉगल करते हैं मेनी टाइम्स। और इसको अवॉइड करने की 2 कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यही है इसके लिए मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप सबसे बेस्ट है रिमूव के लिए। और यहाँ का डी फ्लिप फ्लॉप जो कि डेटा फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या होते हैं जस्ट डी वाले कॉपी हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओगे तो ये जस्ट कॉपी कर दो इसमें। एंड एक्साइटेशन टेबल में भी सेम, क्यू एन का नहीं, क्यू एन प्लस 1 का कॉपी कर दो और इसमें डी का कॉपी कर दो बस। और इसका क्राइटेरिया क्वेश्चन ये होते हैं डी क्यू बार एन प्लस डी क्यू एन। एंड एस आर का क्या होता है, एस आर का एस प्लस आर बार क्यू एन। एंड इसका क्या होता है जे के प्लस, मतलब जेके के लिए क्या होता है के बार क्यू एन पर जेके, इसमें याद रखना है। देन नेक्स्ट और क्या है टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप में 0 का सेम हो जाता है बट 1 का टॉगल करता है यहाँ पे है ना, 0 का क्यू 1 का टॉगल। और एक्साइटेशन टेबल हमें इसका भी याद रखना है, इसका क्या होता है 0 1 1 0। एंड इसका इक्वेशन यहाँ पे होता है टी एक्स जोर क्यू एन। और ये इसका एक्साइटेशन टेबल सबका यहाँ पे समराइज किया गया। और ये भी बताया गया कि जेके फ्लिप फ्लॉप को क्या कहा जाता है इन्वर्स फ्लिप फ्लॉप। एंड देन नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमने डिजाइन देखा ये 9th अगस्त को कल ही। और डिजाइनिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप में हमें यही लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो हमें
चाहिए डिजाइन करना है उसके लिए। एंड देन एक सजेशन पेपर लिखना है जो अवेलेबल है एंड इलस्ट्रेशन हार्डवेयर। तो यही सब था, कुछ डिजाइन किया मैंने और हमें आगे भी करने हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करने से सो मैंने क्या किया, सॉफ्ट नोट्स खुद से तैयार किया, जो जो मैंने आज तक पढ़ा था वो सब खुद से लिखना स्टार्ट किया। तो वो सब तो पढ़ा था 7 लेयर। उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर जो भी चल रहा था चैप्टर वो मैंने पढ़ा। इसमें 3 प्रोटोकॉल सी फ्रेमिंग फ्लो एंड एरर ऑफ फ्लो के दो, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो। तो स्टॉप एंड वेट जो भी मैंने समझा था वो खुद से लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसमें क्या क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने, थ्रूपुट निकालने एंड ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपेगेशन डिले, यही सब। थ्रूपुट में क्या होता है, नंबर ऑफ बिट सॉरी ट्रांसमिट पर सेकंड। और एफिशिएंसी क्या होता है, यूजफुल टाइम का टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला ये टी ए प्लस टी एफ अपॉन टी ए प्लस 2 TP। जब टी एक्नॉलेजमेंट 0 टी प्लस 0, इसका डायग्राम जहाँ पे एक बार आता है इधर से सेंडर भेजता है तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद ही दूसरा पैकेट भेजता है एंड ये वेट करता है। तो कभी ये हो जाता है तो इन्फिनाइट टाइम तक वेट करता है, मतलब नहीं पहुंच पाता है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो वही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसको स्लाइडिंग विंडो सॉल्व कर देता है। वहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट सीटें, स्लाइडिंग विंडो यहीं पे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स भेजते हैं एक बार में, यहाँ विंडो साइज होते हैं। और एक्नॉलेजमेंट से बच्चे स्लाइड करते हैं इसलिए इसको स्लाइडिंग कहा जाता है। और इसके लिए भी मैंने एफिशिएंसी ये सब फार्मूला मैंने डिराइव किया हुआ है यहाँ पे। अभी टाइप कर लेना डायरेक्ट करते, अगर आपको कंपनी तो सभी चल रहा हो। यहाँ पे उसका फार्मूला थ्रूपुट का एंड यहाँ पे एफिशिएंसी का। यहाँ पे 1 फ्रेम के लिए मैंने ये टाइप किया था तो एन के लिए ये हो जाएगा एफिशिएंसी। एंड इसके में दो आते हैं, एक GBN और एक सिलेक्टिव रिपीट। तो GBN में सेंटर विंडो साइज क्या होता है, लेस देन 2 का पावर n। और इसका रिसीवर विंडो साइज 110। सो बस यही है। और यहाँ से हमें निकालना है सीक्वेंस नंबर, तो लॉग कर दो n। और ये सीलिंग फंक्शन है, नहीं सर फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है। सो बस यही था, और कुछ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक। सो मुझे अभी समझ नहीं है, और सारे से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किया। देखते हैं आगे, यही सब है। डिस्टेंस निकालना सारा, कोई भी ग्राफ में डिस्टेंस, यानी इसे डिस्टेंस का यूज करके हमने इसेंट्रिसिटी निकालना सीखा। इसेंट्रिसिटी और फिर डायमीटर, जो डायमीटर होता है क्या था, ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी एंड रेडियस निकालना सीखा। इस सब पॉइंट बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है सारे ग्राफ का, साइकिल व्हील ग्राफ एंड और यहाँ पे रेगुलर, ये सब का मैंने देखा। और इस पे और भी क्वेश्चंस और कुछ और सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट, और हमने सब क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस किया। तो बस यही था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। एंड यहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने मैट्रिक्स कवर कर लिया था, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेम्पोटेंट, इनपोटेंट, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सब लेक्चर अभी इसमें दो ही है। थर्ड लेक्चर मैंने देखा डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज और कुछ कुछ प्रैक्टिस किया। डिटर्मिनेंट में वही होता है ना, जब रो और जीरो कोई सा भी तो उसका वैल्यू डिटरमिनेंट भी जीरो आ जाता है। ये सब प्रॉपर्टी क्वेश्चन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जीरो एंड नॉन सिग्निफिकेंट जो है नॉट जीरो। और यहाँ तो और भी प्रॉपर्टीज देखा, और कुछ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि QIQ। तो बस यही था, ये 3 नहीं 5 नहीं था, बट जो भी था मैंने शेयर कर दिया। देखते हैं आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का मैं बहुत सही से टास्क सेट करूँगा और कोई एक्सक्यूज़ नहीं। चलो दोस्त ठीक है, मिलते हैं फिर। आज का टास्क समझता है, आज का भी वही टास्क रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं इम्प्रूव करने, टाइम ज़्यादा देने, लेक्चर ज़्यादा कवर करने। सो ठीक है दोस्त, मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय।